आज बेटा हम चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर में बेटा मेथड कितने हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर में मेथड है पहला कैलकुलेशन ऑफ लेबर, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, थर्ड है लेबर टर्नओवर रेट। इन सब की बेटा अपनी अपनी क्या है, एक फॉर्मूला है हर एक की। हम मेथड वाइज आगे जाएंगे, पहले समझ लेते हैं कितने मेथड हैं। टोटल मेथड हैं 3, उसमें लेबर में 4 हैं। पहला है पीस वेज, दूसरा है टाइम वेज, फिर है हेल्सी वेज और रोवन वेज। फिर स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट बनेंगे। लेबर टर्नओवर रेट की फॉर्मूला सेपरेशन मेथड की अलग फॉर्मूला है, रिप्लेसमेंट मेथड, जॉइंट फ्लक्स मेथड और एनुअल इक्विवेलेंट मेथड। इन सब के जो फॉर्मूला है मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा। अब यहाँ पे बेटा कॉस्ट शीट मेंटेन करनी होती है। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट लिखेंगे प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबका प्लस करो बेटा क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। अब उसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस करो, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों कह सकते हैं। ऑफिस ओवरहेड प्लस करेंगे बेटा तो आंसर आएगा ऑफिस कॉस्ट या तो प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने से वर्क कॉस्ट मिलती है, ऑफिस ओवरहेड प्लस करने से प्रोडक्शन कॉस्ट मिलती है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको प्लस करने करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सेल्स मिली हुई होगी क्वेश्चन में, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो लॉस है, अगर आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट है। नहीं तो या तो प्रॉफिट मिला होगा तो प्लस करोगे तो सेल मिल जाएगी, लॉस मिला हो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगी, सेल मिल जाएगी। दोनों कंडीशन यहाँ पे आ सकती है कि या तो सेल मिलेगा तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड होगा, प्रॉफिट और लॉस मिला हुआ हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, सेल फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेबर, तो पीस वेज की फॉर्मूला है टोटल वेज, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, EW इंटू आर, और में टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर, तो TA इंटू आर। टाइम वेज, टाइम टेकन इंटू वेज रेट, टाइम टेकन TT इंटू आर, E यानी अर्निंग, T यानी टाइम टेकन, R यानी रेट पर यूनिट। हेल्सी प्लान T इंटू आर जैसे अभी भी करवाया। ठीक है, फिर प्लस 50% TS इंटू आर, TS यानी टाइम सेव, E यानी अर्निंग, T यानी टाइम टेकन, R यानी रेट पर आवर और TS टाइम सेव। और में वेज फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस, बोनस की फॉर्मूला 1.5 वेज ऑफ टाइम सेव। रोवन प्लान प्रीमियम बोनस भी कह सकते हो, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इंटू TS अपॉन TA, या तो टोटल वेज, वेज फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस, वेयर बोनस की फॉर्मूला है एक्चुअल वेजेस इंटू टाइम सेव। अब T इंटू आर प्लस T इंटू आर इंटू TS अपॉन TA, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम टेकन। T इंटू आर को आप W भी लिख सकते हो। अब इस बेस पे ही जो फॉर्मूला 4 करवाई, शुरुआत है बेटा आपको ऐसे लगेगा सर इतनी सारे फॉर्मूलास, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता पड़ जाएगा, इवन सब में भी बताया जाएगा कि आपको पीस वेज करना है कि टाइम वेज करना है कि हेल्सी प्लान करना है, सब आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इन अ फैक्ट्री इज 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम 8 है। अ वर्कर इज पेड 10 रुपीज पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर। कैलकुलेट द वेज पेबल टू द वर्कर ऑन टाइम बेस एंड पीस वेज। दोनों ही मेथड आपको बता दिए हैं, कौन सा करना है, टाइम वेज और पीस वेज। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला है टाइम वेज की, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। टाइम टेकन बेटा कितना था क्वेश्चन में, 6, और वेज रेट कितना मिला हुआ था, 10, तो 6 इंटू 10 करें तो आंसर क्या आएगा, 60। पीस वेज टाइम अलाउड इंटू आर, तो कितना मिला हुआ था, 8, और रेट क्या चल रहा था, 10, 8 इंटू 10 करें बेटा आंसर क्या आएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a workman take 9 hours to complete a job on a daily wage and 6 hours on a scheme of payment by result। ठीक है, यानी 9 घंटे अलाउड है और 6 घंटे वो लगा रहे हैं। इस डे रेट इज 25 पैसा एन आवर। ठीक है, 1 घंटे का 25 पैसा। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 एंड द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। कहते हैं मटेरियल कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज, और फैक्ट्री कितना मिला हुआ है, रिकवर्ड हुई है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 150%। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस। फिर से वही दोनों मेथड करने हैं, तो चलिए देखते हैं। टाइम बेस की फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट। तो टाइम टेकन कितना था, अलाउड 9 था पर लिया कितना था, 6 इंटू पर आवर क्या रेट चल रहा है, 0.25 पैसा की मीनिंग 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आंसर क्या आएगा,
50 पीस वेज टाइम अलाउड इनटू आर, तो टाइम अलाउड कितना था 9 into 0.25 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2.25। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड टास्क ड्यूरिंग द डे इज फिक्स्ड एट 15 यूनिट, स्टैंडर्ड टास्क फिक्स्ड है 15 यूनिट्स का। इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस 15 यूनिट और मोर he get paid at rupees 1.20 per unit and worker who produce less is paid rupees 1 per unit। कहते हैं अगर ज्यादा बनाता है तो 1.20 पर यूनिट बना मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन कम करता है तो कितना मिलेगा 1 रुपीस। इफ ए प्रोड्यूस 20 यूनिट एंड बी प्रोड्यूस 14 यूनिट्स, व्हाट वुड दे गेट अंडर टेलर्स डिफरेंट पीस वेज प्लान। ठीक है, तो ए और बी दो अलग अलग क्या है वर्कर हैं, उन्होंने अगर ए ने 20 यूनिट बनाए और बी ने 14 यूनिट बनाए तो किसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए विल गेट, इसने 15, मिनिमम आपका कितना था फिक्स्ड 15, पर इसने बनाया कितने 20, तो बढ़ा दिया। ठीक है, अब बढ़ा दिया तो क्या होगा 20 into 1.20, 20 into 1.20, 20 into 1.20 का तो कितना होगा 24। अब बेटा ध्यान देना, बी ने कितना बनाया था 15 से कम बनाया, 15 से कम बनाया यानी कितना बनाया 14 बनाया, तो उसको कितना मिलेगा 1 रुपीस के हिसाब से, तो 14 into 1 आंसर क्या आएगा बेटा 14। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, the standard time for a job is 20 hour given to Mr. Mahesh Mehta, actual time taken by worker is 16 hour। 20 hours standard time है और actual time taken worker ने लिया कितना सिर्फ बनाने में 16 hour। the rate of wage per hour is 0.75, the material cost product is 12, wage is paid as per Halsey plan, the factory overhead are recovered 50% of direct wages, calculate the factory cost of product। क्या फाइंड करना है, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करनी है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी। तो चलें ध्यान दें, सबसे पहले टाइम सेव देखेंगे, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड बेटा 20 था और टाइम लिया था वर्कर ने सिर्फ 16, तो कितना सेव हो गया 4 आवर। एलसी प्लान फॉर्मूला T into R प्लस 50% ऑफ TS into R, सिंपल फॉर्मूला एलसी की T into R प्लस 50% ऑफ TS into R। तो टाइम टेकन कितना था TT 16, रेट क्या चल रहा था बेटा 0.65, 50% टाइम सेव्ड 4, रेट चल रहा है 0.75। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 16 into 0.75 आंसर आएगा 12, 4 into 0.75 आंसर आएगा 3। 3 का बेटा 50% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 1.5, इन दोनों का बेटा प्लस कर दो तो आंसर आएगा 13.5। ठीक है, अब कॉस्ट शीट मेंटेन करेंगे क्योंकि हमें तो क्या चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या बनाते हैं कॉस्ट शीट मेंटेन करेंगे, यहाँ तक आएंगे सिर्फ। ठीक है, तो पहले मटेरियल कितना मिला था क्वेश्चन में 12। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आपको कितना मिला हुआ है 13.5, ये वेज आपने फाइंड किया, अभी भी आपने फाइंड किया था। ठीक है, वेज ही फाइंड कर रहे थे 13.5, टोटल करोगे बेटा कितना आएगा 25.5, इसको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला था वेजेस का 50%, तो 13.50 का 50% करो तो 6.75, इन दोनों का बेटा प्लस कर दोगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आएगा 32.25। बहुत इजीएस्ट सम है, फिर से समझना, मटेरियल मिला हुआ था, वेजेस आपने अभी भी फाइंड किया वो कॉपी करके लिख देना है, प्लस करोगे बेटा प्राइम कॉस्ट आएगी 25.5, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 50%, 13.50 का 50% करोगे तो 6.75, प्लस करोगे बेटा आंसर आएगा 32.25। ये आपका क्या है फैक्ट्री कॉस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, from the following monthly information prepare a statement showing the cost per day 8 hour and also find labor cost per hour। labor cost भी find करनी है। basic pay 600, TNS allowance 300, leave salary 10% of basic pay। ठीक है, इन दोनों का प्लस करके लिखना पड़ेगा बेटा 600 और 300 का। employers contribution to provident fund कितना है 1 और 3 का प्लस करके 10% निकालना है। pro rata expenditure on labor welfare per month 50, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस 1 और 3 का प्लस करके 5% निकालना है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन अ मंथ, कितने वर्किंग आवर है हमारे पास टोटल 200 है। तो चलिए शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले आप क्या करो वर्किंग डे इन अ मंथ कितने हैं। ठीक है, तो 200 आवर है, एक दिन में 8 आवर्स से काम कर रहे हैं, 200 डिवाइडेड बाय 8 तो कितने दिन काम किया है 25 डेज। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्यों, इसी से आपको क्या करना है वर्किंग डेज इन अ मंथ को डिवाइड करना है। तो पहले सैलरी 600 है बेटा प्लस DNS अलाउंस 300, दोनों का प्लस कर दिया 600 प्लस 300, तो बेसिक पे कितना हो गया 900। अब यहाँ पे ध्यान देना
900 डिवाइडेड बाय 25, आंसर क्या आएगा 36। लीव सैलरी कितना मिला हुआ है 10% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे आपका 600 था, ठीक है, बेसिक पे कितना था 600। लीव सैलरी 10% ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक पे इसका कितना था 600 सैलरी का। डीएनएस अलाउंस प्लस करके करेंगे तो 900 हो जाएगा, वो बेसिक पे नहीं है, बेसिक इसका 600 ही है, तो 600 का 10% करो तो कितना आएगा 60। 60 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे बेटा, आंसर क्या आएगा 2.4। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखना था, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा 10%, ठीक है, 1 और 3 का प्लस करके। तो 1 और 3 का प्लस करके बेटा कैसे करोगे, ये 1 है आपके लिए 600 और ये 3 है यानी 60, तो 600 प्लस 60 टोटल करो बेटा कितना होगा 660। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने डायरेक्ट 3 नंबर इसको दिया है, यहाँ पे 601 है, डीएनएस अलाउंस 2 हुआ, लीव सैलरी क्या होगा 3 होगा, ठीक है। जगह नहीं थी इसी वजह से हमने क्या किया, इसको एडजस्ट किया है। आपने क्या करेंगे, बेसिक पे 600 प्लस थर्ड पे आपका सैलरी चल रहा है 60, 600 प्लस 60 करोगे बेटा, आंसर क्या आएगा 660। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप करेंगे तो कितना आएगा 660 का 10% 66, 66 डिवाइडेड बाय 25 बेटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.64। अब प्रोरेटा एक्सपेंडिचर मिले हुए हैं आपको, कितना मिला हुआ है प्रोरेटा एक्सपेंडिचर आपको 50 मिला हुआ है, 50 डिवाइडेड बाय बेटा 25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। फिर से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन स्टेट इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टेट इंश्योरेंस में कितना परसेंटेज बोला था, 1 और 3 का प्लस करके 5%, तो 1 और 3 यानी 600 प्लस 60, 660 का 5% करोगे तो 33, 33 डिवाइडेड बाय बेटा कितना करोगे 25, तो आंसर क्या आएगा 1.32। इन सबका बेटा प्लस करेंगे 1109 डिवाइडेड बाय 25 करो तो भी आंसर आएगा, इन सबका प्लस कर दो तो आंसर आएगा 44.36। ये लेबर पर डे है, लेबर कॉस्ट पर आवर फाइंड करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 8, तो 44.36 डिवाइडेड 8 करेंगे बेटा, आंसर आएगा 5.545। तो यहाँ पे ये जो सम है आपके कंप्लीट होते हैं। सिमिलर सम्स जो एग्जांपल्स हैं वो आपको होमवर्क में है। कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।